Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मैं भी लेकर बैठी हुई हूँ। 84 में हुआ, 83, 87, 92, 93, 95, 2002 और 2004 तक हुआ। ये लिस्ट मेरे भी पास है। लेकिन तेजस्वी यादव आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि चुनाव से एन पहले करने की क्या जरूरत थी? 2024 के चुनाव से पहले करा लेते, 2024 के चुनाव के फौरन बाद करा लेते, अब क्यों करा रहे हैं? पहली बात तो तेजस्वी यादव पूरे पढ़े नहीं है, तो उनको पूरी नहीं पता। इससे बिहार में ही नहीं हो रहा है, बाकी भी 2026 के राज्यों में जो आने वाले उन सब में भी होने वाला है। बंगाल, तमिलनाडु सब में होगा। ये देखिए 2015 का मैं लेके आया हूं। 2015 में स्वीप करा था महागठबंधन ने बिहार के असेंबली इलेक्शन में। हम तो नहीं जीते थे 2015 का। एक साल बाद लोकसभा के हुआ था मीनाक्षी जी, 3 लाख फर्जी वोटर पाए गए थे। तो क्या भाई, अगर सत्ता पक्ष को या सत्ता पक्ष के पक्ष में होता वोटर लिस्ट से नाम हटाना, डिलीट करना, तो बताइए 3 लाख वोटर जब 2015 में हटे, उस समय में आरजेडी की जो अलायंस है वो स्वीप कैसे कर गई? ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इनको हार का डर है। अब सुनिए मेरी बात, इन्होंने पढ़ा नहीं नोटिफिकेशन। 77,895 ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन पे बूथ पे है। 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट सभी पार्टीज ने कर दी है। तो मान लीजिए अगर कोई वोटर छूटता है, तो भाई ये बूथ लेवल एजेंट हर पॉलिटिकल पार्टी का, वीआईपी, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, उसका काम है वोटर का नाम जुड़वाना। और इसीलिए प्रक्रिया के अंदर हर समय जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तैयार होगा वो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर होगा। ये हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हो रहा। ये हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसी कारण इनको दिक्कत है। इनका आर्ग्यूमेंट है, मीनाक्षी जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा, कि बाढ़ हो रही है तो कैसे पहुंचा जाएगा। सबसे ज्यादा बाढ़ की स्थिति होती है कोसी इलाके के अंदर। उधर तो मेजॉरिटी सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है पिछले बार के असेंबली इलेक्शन में। तो अगर हमारी मंशा या इस पूरी प्रक्रिया की जो मंशा इलेक्शन कमीशन करा रही उसकी होती है कि सत्ताधार को फायदा देना, तो फिर कोसी जहां पे सबसे ज्यादा मुश्किल है पहुंचना, वहां तो हम जीते। हमको सबसे ज्यादा भयभीत होना चाहिए कि हमारा वोटर हट सकता है। हम नहीं हो रहे, क्योंकि हमें पता है बिहार की जनता हमारे साथ है। ये लोगों को दिक्कत ये है कि इनको पता है जमीन पे हार रहे हैं, तो अभी इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी का रीपैकेज वर्जन ढूंढ। ठीक है अनवर जी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन पहले एक बात सभी का कमेंट आ जाए। असदुद्दीन ओवैसी तो एक अलग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बैकडोर से एनआरसी लाने की ये प्लानिंग है। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। यहां पर तो ये एक रूटीन प्रोसेस है। इस रूटीन प्रोसेस को इस नए एंगल देने की आवश्यकता क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन अपना काम करना बंद कर दे? क्या रिव्यू करना बंद कर दे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे हैरानी तो इस बात की होती है कि जब जब विपक्ष इलेक्शन कमीशन के कार्य प्रणाली पर सवाल करता है, तो इलेक्शन कमीशन जवाब दे या ना दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड करने के लिए पूरा सामने आ जाती है। मुझे नहीं पता क्या रिश्ता है, हालांकि एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे उसके मूव को, एक एक उनके डिसीजन को डिफेंड करती है, कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये मन में एक पैदा होता है कि भाई आखिर क्या ऐसी वजह, क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए, यहाँ चूँकि स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं, नोएडा के और दिल्ली के ये 30-40 किलोमीटर का एरिया, हमें अगर ऐसा लगता है कि बस हम इन्हीं को ध्यान में रख के यही भारत है, तो उनको सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, खगड़िया वहाँ पे जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर बारिश के टाइम पे जाना चाहिए कि 1 किलोमीटर चलने के लिए भी यहाँ से कई घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है। घर में रह ही नहीं सकते, बाढ़ में चीज़ें ऐसे बह जाती है, वो पुरखों के डॉक्यूमेंट्स तो क्या, यहाँ से उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए कोई एक समय का खाने का सामान नहीं होता। 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमा कर गुजारा करने वाले उन परिवारों से आप चुनाव से 2 महीना पहले पूछते हैं कि तुम अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ। मतलब इलॉजिकल, सेंसलेस, ऐसे आबादी के लिए जो बरसों से इस चीज़ का पीड़ित रहा है। मैं मान सकता हूं कि आज का युवा पीढ़ी थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया। अब जो बच्चे पैदा हो रहे होंगे फ़ौरन उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, हॉस्पिटल में भी इस तरह के अवेयरनेस। लेकिन 1972 में, 1985 में क्या इस तरह की अवेयरनेस थी? हम अपने यहाँ जो बैठी हुई जनता, वो भी अपने दादा परदादा या अपने पिताजी के जन्म प्रमाण पत्र के बारे में पूछे तो क्या अस्पतालों में उस वक्त बनाया जाता था? किसी सरकारी अस्पताल में
या कितनी अवेयरनेस से कितनी संख्या में ये बनता हो। एक डेटा है भारत सरकार के कि पूरे इंडिया में इस वक्त जो जन प्रमाण पत्र बनता है उस क्षेत्र के अंदर एक चौथाई